रूस ने भारत के साथ अपनी बेजोड़ दोस्ती निभाते हुए अपना सुपर फाइटर जेट देने का प्रस्ताव भारत को दिया है। रशिया और अमेरिका के बीच में भारत को हथियार देने में एक होड़ सी मच गई है। दोस्त हो तो रूस जैसा। रूस ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिससे एक साथ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों चित खाकर गिर पड़ेंगे। रशिया और अमेरिका दोनों भारत के साथ डील करने के लिए रेडी है। फाइटर जेट देने के अलावा रूस भारत को इस विमान की तकनीक भी देगा, जिससे भारत को अपने देश में ही इस विमान को बनाने का लाइसेंस भी मिल जाएगा। अमेरिका कह रहा है कि मेरा F-35 ले लो। रशिया ने पहले ही कहा था कि सुखोई 57 मैं आपको देने को तैयार हूं। और अब खबर ये भी आ रही है कि रशिया हमको अनमैन्ड फाइटर प्लेन भी देने को तैयार है। कि रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, एक ऐसा ऑफर जो भारत को ना अमेरिका ने दिया और ना ही फ्रांस। भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाई देने के लिए रूस ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को मानने के बाद एक साथ 2 लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा। परमाणु पनडुब्बी और क्रूज मिसाइल की डील संभव। भारत दौरे पर पुतिन कर सकते हैं पेशकश। सितंबर में दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत को फाइटर जेट्स को लेकर रशिया की तरफ से एक नई डील मिली है। जैसे कि आपको पता ही होगा, रशिया पहले अपना 5th जनरेशन का Su-57E स्टील्थ फाइटर दे रहा था भारत को, लेकिन अब वो Su-57E स्टील्थ फाइटर के साथ साथ सुखोई S-70 अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल भी देगा। ये सुखोई S-70 एक हैवी अनमैन्ड एरियल कॉम्बैक्ट व्हीकल है। इस S-70 को Su-57E के साथ यूज किया जाएगा हाई रिस्क की मिशन के लिए। ये S-70 अनमैन्ड व्हीकल है, इसलिए इसे Su-57E से कंट्रोल किया जाएगा, जो कि किसी देश के अंदर घुसकर डीप स्ट्राइक करने में मदद करेगा और इसके कारण रिस्क के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसे कुछ मटेरियल्स एंड स्टेल्थ कोटिंग के साथ कोट किया गया है ताकि ये रेडार के पकड़ में भी ना आए। ये 2.8 टन का पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है और इसे सर्वेलेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। रशिया ने ये ऑफर भारत को ऑपरेशन सिंदूर को देखने के बाद दिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके एयरबेस को तबाह किया था। उसी तरीके से अगर आगे भी भारत को ऐसा कुछ करना हो तो वो अपने मैन्ड एयरक्राफ्ट को यूज करने की जगह इस S-70 को यूज कर सकते हैं। ये S-70 Su-57E से कंट्रोल किया जा सकता है और इसका यूज करके भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन पर स्ट्राइक कर सकता है और इसका यूज करने से आर्म्ड एयरक्राफ्ट में जितना रिस्क होता है वो भी कम हो जाएगा। तो भारत के पास S-70 जैसा एयरक्राफ्ट होना काफी ज्यादा अच्छी बात होगी भारत के लिए। बाकी भारत और रशिया की इस तरह से एक के बाद एक नई नई डील देखने के बाद बहुत से देश जलते भी होंगे। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है? रशिया कब तक के ये फाइटर जेट्स भारत को डिलीवर कर देगा? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। रशिया और अमेरिका के बीच में भारत को हथियार देने में एक होड़ सी मच गई है। अमेरिका कह रहा है कि मेरा F-35 ले लो। रशिया ने पहले ही कहा था कि सुखोई 57 मैं आपको देने को तैयार हूं। और अब खबर ये भी आ रही है कि रशिया हमको अनमैन्ड फाइटर प्लेन भी देने को तैयार है। आपने बरोबर बोला। अब जो भारत के ऊपर एक तरह से मेहरबानी हो रही है, तो रशिया और अमेरिका दोनों भारत के साथ डील करने के लिए रेडी है। और अब देखिए, रशिया तो जिस हिसाब से हमें डील्स पे डील्स देता जा रहा है, तो दिस इज अ माउथ वाटरिंग डील। अमेरिका तो अपना जो जंग जो कबाड़ है F-35 ऑफर कर ही रहा है। रशिया ने हमारे लिए डील स्वीटन कर दी है। इसके अंदर जैसे आपने बताया, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो है S-70, जिसका नाम बताया जाता है ओके हॉटनिक, इसको ऑफर किया है। अब आपको मालूम है कि कॉम्बैट एरियल फाइटर जेट तो आपको मालूम है कि इनविजिबल है, सब चीज है। इसके अंदर बताया जाता है कि ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, ये एक तरह से इतनी हाइट पे उड़ता है कि इसको कोई भी राडार पकड़ नहीं सकता। इसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना, उसको इसके कारण वो जो एयरक्राफ्ट है, जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, वो इनविजिबल हो जाता है। इसके अलावा ये 20 टन का जो है, एक तरह से बहुत, इसकी जो विंग्स है अराउंड एक तरह से 20 मीटर्स है, 65 फीट है। बहुत सारे वेपन सिस्टम्स हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं फॉर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और फिर बाद में टारगेट करने के लिए। भले ही दुश्मन के हम उनके कमांड सेंटर, उनके मिसाइल सिस्टम्स, वो डीप एनिमी टेरिटरी में जाके हम उनको टारगेट कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको मालूम है जो वॉर होगा वो 2 फ्रंट वॉर होगा। एक तरह से सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं रहेगा, उसमें चाइना भी इन्वॉल्व रहेगा और इस टाइम हमें हाई वेपनरी की जरूरत है। और
चाइना ने अपने आप को ड्रोन में बहुत आगे कर लिया है। अब भारत को अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल इनविजिबल चाहिए, इनविजिबल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल चाहिए। और रशिया ने बता दिया है कि S-70 ओके स्पुतनिक हम आपको ऑफर कर रहे हैं। इससे हम चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं। और आगे देखिए, उसके साथ उन्होंने बोल दिया है कि आप S-57 एक्सपोर्ट वेरिएंट हम आपको देने को तैयार हैं। और जो एयरक्राफ्ट है, भारत को एक तरह से पूरा जो सोर्स कोड है वो देने को तैयार है, जिसके कारण हम हमारी ब्रह्मोस और ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, रुद्रम एंटी मिसाइल, अस्त्रा BV रैम मिसाइल और हाइपरसोनिक और ग्लाइड व्हीकल जो भी मिसाइल जो भारत डेवलप कर रहा है, इवन हमारा जो बंकर बस्टर बॉम्ब हम डेवलप कर रहे हैं अग्नि वाला, उसको भी हम हम एक तरह से सुखोई 57 में डाल के लेके जा सकते हैं। आपको मालूम है, जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने फ्रांस से पूछा था सोर्स कोड ताकि हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो फ्रांस ने मना कर दिया। रशिया ने बोला है हम आपको सारा सोर्स कोड देने को तैयार है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, मतलब भारत के अंदर को प्रोडक्शन होगा और ये होगा नासिक के प्लांट्स में होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लांट में होगा। फिर उन्होंने ये बोल दिया है कि हम आपको IP राइट्स भी देने को तैयार है। IP राइट्स मिलने के बाद आप ये देखेंगे कि हम ये जो सुखोई 57 है, भारत इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। जैसे हमने अभी ब्रह्मोस जो हमने डेवलप किए रशिया से ज्वाइंट कोलैबोरेशन में, हमने एक्सपोर्ट किया फिलीपाइंस को, वैसे बहुत सारे देशों को हम सुखोई 57 एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स। हमें इसमें कोई भी चाइनीज या दूसरे कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, सारे कंपोनेंट्स भारत में ही बनेंगे। और इसके कारण भारत के अंदर जो MSME सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है और जो टेक सेक्टर है, सबको फायदा मिलेगा। भारत के अंदर एक फाइटर जेट का इकोसिस्टम बनेगा। रशिया ने ये भी बोल दिया है कि हम आपके AMCA जेट्स को हम उसको भी डेवलप करने में आपकी सहायता करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, हमने हमारे टेरिटरी में रह के पाकिस्तान के एयरबेसेस को उड़ाया था, हमने उनके प्रिसीजन टारगेट्स किया था, हमने उनके आतंकवादियों को मारा था। हमने वहां पे नूर खान एयरबेस पे, किनारा हिल्स पे परफेक्ट प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स के साथ हमने किया था। और रशिया हमें मिसाइल्स भी वैसी देने को तैयार है। उसने बोल दिया है कि R-73 जो उनकी BV रैम मिसाइल है वो दे देगा। इसराइल से हम एक तरह से, आपको मालूम है, हम अभी LOR मिसाइल्स ले रहे हैं जिसकी भी रेंज अराउंड 400 किलोमीटर है। मतलब हमें पाकिस्तान की टेरिटरी में जाने की जरूरत नहीं है, भारत की टेरिटरी में रह के हम 400 किलोमीटर दूर तक हम स्ट्राइक कर सकते हैं। देखिए अंजू जी, जो फ्यूचर वॉरफेयर होगा वो होगा नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर क्या होता है कि हम एनिमी की टेरिटरी में घुसते नहीं है, हम अपनी टेरिटरी में रह के हम एनिमी के ऊपर वेपन्स फायर करते हैं। तो ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो रहेगा वो एक तरह से हमारा एक वेपन सिस्टम रहेगा। ह्यूमंस नहीं मिलता, ह्यूमंस हमने मतलब अपनी कोई आर्म फोर्सेस नहीं भेजी। जब तक हम अपनी आर्म फोर्सेस उनकी टेरिटरी में नहीं भेजते हैं, उसको थियोरेटिकली उसको इन्वेजन नहीं बोला जाता। हम अपनी टेरिटरी में रह के अगर उनको टारगेट करते हैं तो एक तरह से प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल UCAV के थ्रू हम कर पाएंगे, जिसमें उनके कमांड सेंटर्स, उनकी जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, जैसे आपने देखा है कि इसराइल और ईरान के बीच में हो रहा था, उधर भी मैक्सिमम काम वो बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल वही काम कर रहे थे। अब भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसमें कॉम्बैट व्हीकल के साथ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल साथ में उड़ेंगे। आप सोचिए, सुखोई 57 लेके कोई आदमी उड़ता है और उसके साथ S-70 UCAV